नमस्कार, मेरे चैनल किडी मोमेंट्स विद नेहा में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरी आज की वीडियो है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके ऊपर। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये नई शिक्षा नीति का फॉर्मूला जो है वो क्या है। आइए देखते हैं। अब तक भारत की शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, पर अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया जाएगा। इसके तहत स्कूल की पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए एक मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका करिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा और इसे प्री प्राइमरी के 3 वर्ष तथा पहली और दूसरी कक्षा का एक वर्ष शामिल किया जाएगा, यानी प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी मतलब क्लास 1 और क्लास 2 शामिल किए जाएंगे। इसके तहत बच्चों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, यानी अब इन कक्षाओं के छात्रों के लिए पुस्तकों का इतना ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा। अगले 3 साल जैसे कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और इसके अंतर्गत बच्चों को गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से अध्ययन करवाया जाएगा। इसके बाद इसके 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे और इसमें 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे शामिल किए जाएंगे और इस स्टेज में तय पाठ्यक्रम मतलब निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक 4 वर्षों वाली एक आखिरी स्टेज होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय को लेकर गहरी समझ पैदा की जाएगी, उसकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूल और कॉलेज में स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई फिजिक्स का छात्र है तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है और अगर कोई आर्ट्स का छात्र है वो भी अकाउंट्स पढ़ सकता है। यह व्यवस्था एक पूल के अंदर निर्धारित की जाएगी। इसके लिए अलग अलग विषयों का एक पूल निर्धारित किया जाएगा और आपको उस पूल से ही अपनी विषयों का चुनाव करना होगा। यानी विज्ञान के किसी छात्र को इतिहास में दिलचस्पी है और इसके पूल में ये दोनों विषय शामिल हैं, तब छात्र इस पढ़ाई को एक साथ कर सकता है। लेकिन अभी इस पर पूरा स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन हमारे यहाँ पहले जो व्यवस्था होती थी, हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम मानी जाती थी, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, जिसमें आपने अगर कॉमर्स लिया है तो आप साइंस के किसी सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं कर सकते। अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते। लेकिन अब यह सब बदल जाएगा। आप अगर कॉमर्स के छात्र हैं तो भी आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, अगर आप फिजिक्स के छात्र हैं तो भी आप हिस्ट्री को पढ़ पाएंगे और अगर आप फिजिक्स के छात्र हैं तो भी आप अकाउंट्स को पढ़ सकते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बातें ये है कि कक्षा 5 तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और हमारी राष्ट्रीय भाषा में होगी, यानी अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यह एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। आप अपनी राष्ट्रीय भाषा में या स्थानीय भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे। आप अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करवाना चाहते हैं तो अब आप ऐसा करवा पाएंगे। अंग्रेजी केवल एक विषय के तौर पर स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। 6ठी कक्षा में पहुंचने के बाद बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, यानी अब भारत के छात्र भी टेक्निक को जल्दी सीख पाएंगे और छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीख पाएंगे। और साथ ही 6ठी कक्षा से ही बच्चों को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, यानी कि अगर छात्र किसी भी खास विषय पर रुचि रखता है और वह उस विषय से जुड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करना चाहता है तो वह अब इस विषय में
विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कहीं से भी कर सकता है। जैसे अगर कोई छात्र ड्राइंग में दिलचस्पी रखता है तो वो स्कूल में पढ़ने के साथ साथ इंटर्नशिप, इसके लिए अलग से इंटर्नशिप भी ले सकता है। और 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होगी। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़कर ही आपकी फाइनल मार्कशीट बनेगी। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा। उसमें छात्रों को रटने की क्षमता पर नहीं बल्कि समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों को अब उनके मनपसंद भाषा में लिखने की पूरी छूट दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड की परीक्षा की मार्कशीट कैसे बनाई जाएगी और डिग्री का सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके बताइए और मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।